छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब तरीके से छाई हैं। कल्पना पर लगाए गए आरोपों की कहानी सोशल मीडिया के साथ साथ हर जगह चर्चा का विषय बन चुका है। प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के इस हाई प्रोफाइल केस में अब कल्पना वर्मा का पक्ष भी सामने आ चुका है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब रायपुर के एक कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए, 12 लाख की हीरे की अंगूठी, 5 लाख की सोने की चेन और टॉप्स, इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का ब्रेसलेट लेने का आरोप लगाया था। दीपक टंडन ने थाने में अपनी शिकायत लिखाई, अपने आरोपों के पक्ष में कई सबूत दिए। ये भी बताया कि डीएसपी अब उन्हें दूसरे केस में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। कारोबारी दीपक टंडन ने बताया कि डीएसपी कल्पना वर्मा से उसकी मुलाकात साल 2021 में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते गहरे होते गए। दीपक का आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रहीं। धीरे धीरे करके उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डीएसपी को दी। दीपक का आरोप है कि उन्होंने डीएसपी को 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी, 5 लाख रुपए की सोने की चेन और टॉप्स और 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। इसके अलावा डीएसपी ने उनसे एक इनोवा क्रिस्टा कार भी ली। कारोबारी का कहना है कि डीएसपी की डिमांड यहीं नहीं रुकी। डीएसपी ने अपने भाई के नाम पर रायपुर की वीआईपी रोड पर स्थित उसके एक होटल को भी करवा लिया। बाद में 30 लाख रुपए खर्च करके उसे अपने नाम करवा लिया। कारोबारी दीपक टंडन ने इस मामले की शिकायत खमहारडीह थाने में की है, जहां उन्होंने अपने आरोपों से समर्थन में कई सबूत भी पेश किए, जिसमें कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के व्हाट्सएप चैट, होटल की सीसीटीवी फुटेज जिसमें दोनों साथ में दिख रहे हैं, सहित अन्य चीजें शामिल हैं। कारोबारी ने यह भी आरोप लगाया कि महिला अधिकारी ने उन्हें फर्जी प्रकरणों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी है। कल्पना वर्मा ने बताया कि मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित विवाद लंबित है। इस लेनदेन से दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। डीएसपी ने कहा, इसी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए मेरा नाम जानबूझकर इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है। मेरी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डीएसपी ने आगे बताया कि ये संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्यक्षेत्र या मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मीडिया तथा अन्य माध्यमों में भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत, निराधार और चरित्र हनन की प्रवृत्ति है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो तथा मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरी फर्जी चैट तैयार की गई है। ये एक आपराधिक कृत्य है। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से मेरे परिजन सलाह ले रहे हैं। हम संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।